जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है, जो कि आपका बैच है 02/2023, जिसका रिजल्ट कल की डेट में, जो मैंने आपको बोला था कि 17 अगस्त की डेट में आपका रिलीज़ कर दिया गया था, आपको अपडेट भी किया गया था। अभी मेन प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एरर 500। क्या है, आप जब लॉगिन करते हैं तो एरर 500 दिखाई देता है। इसका क्या मीन है कि हम सर फेल हो गए हैं, पास हो गए हैं, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। और इसके अलावा आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आया होगा सुबह सुबह आज की तारीख में, यानी 18 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे के आसपास में। इसके अलावा और भी सवाल हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म दिख रहा है, तो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जितने भी आपके मन में सवाल हैं, कट ऑफ भी सर हमारे स्टेट का अलग अलग है, ऐसा क्यों है, क्या नहीं है, तो वो सारी जो डाउट हैं आपके मन में, जो सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब इसमें मिलने वाले हैं। और उससे सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कि आप लोगों ने बहुत भारी भरकम संख्या में मैसेज किए हैं, तो सभी कैंडिडेट्स का रिप्लाई नहीं हो पाता है। अब आप खुद अपने पे सोचिए कि आप तो एक कैंडिडेट्स डायरेक्ट मैसेज करते हैं, लेकिन जब एक विशेष व्यक्ति के पास इतने मैसेज आते हैं तो सभी कैंडिडेट्स को कैसे रिप्लाई कर सकता है। ये आप भी समझदार हैं और आप भी समझ सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का रिप्लाई नहीं हो पाया वो टेंशन ना ले, धीरे धीरे सभी को रिप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 200-250 कैंडिडेट्स के एक साथ मैसेज आ गए थे, तो वो सभी कैंडिडेट्स को रिप्लाई इतना आसान से नहीं मिल पाता, क्योंकि एक बार सवाल करने के बाद में उसके बाद बार बार में उसको जो है वो अलग अलग सवाल पूछता रहता है, तो उसका सभी का हर तरीके से रिप्लाई नहीं हो पाता। आप सभी कैंडिडेट्स भी समझदार हैं। तो ये आपका वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। जिसको ये भी पता नहीं है कि कैसे रिजल्ट चेक करना है, तो उससे पहले कल एक वीडियो दिया था, अभी भी कॉमेंट आ रहा है कि सर रिजल्ट कैसे देखें। अब ये भी कोई सवाल पूछने वाला होता है कि रिजल्ट कैसे देखें, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बारीकी से आपको बताता हूँ, लेकिन आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो। डायरेक्ट जो अपना सवाल होता है वही आप कमेंट सेक्शन में कर देते हो, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज कर देते हो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। ये जो आपका विंडो है, यहाँ पर आपका रिजल्ट चेक होगा, तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इनपुट करना होता है। उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है, ईमेल आईडी के पासवर्ड नहीं लगाने। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है ईमेल आईडी के पासवर्ड लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है। इंडियन नेवी का जब आपने एडमिट कार्ड निकाला था या आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था, तब एक नया पासवर्ड बनाया जाता है। वो पासवर्ड यहाँ पर आपको इनपुट करना होगा। नीचे आपको कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चे को फिलअप करना है और लॉगिन कर देना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फॉरगेट कर सकते हो और कैप्चे को रीसेट भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका एरर 500 आ रहा है वो क्यों आ रहा है और उसका क्या रीज़न है और क्या क्या इसके जो यहाँ पर मायने निकलते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अभी। तो गाइज आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, आपकी जो होम स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, एरर 500 है ये, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो डिटेल्स हैं यानी कोई ना कोई डिटेल्स मिस्टेक हो रहा है। और इसका सबसे जो बड़ा रीज़न होता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने लास्ट टाइम में से देखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट आपका 17 या 18 को आ जाएगा। यदि आज सर्वर सही रहा तो आज शाम को आ जाएगा, 17 को बोला था। यदि सब कुछ सही रहा तो 18 अगस्त को 100% आ जाएगा और 17 अगस्त को ही आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि इनका सर्वर प्रॉब्लम रहता ही है इंडियन नेवी वालों का, यानी सीडेक जो इसका प्रोसेस को करवा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी जो यहाँ पर एरर 500 आ रहा है, उनमें से लगभग में, ये आप इसको बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पर मात्र और मात्र 10% का ही चांस है। क्या है, 10 से 20% लोग जो कि क्या होंगे, पास होंगे, और यहाँ पर 80% के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं एरर 500 फेल हैं। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि आप फेल हैं, आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। और आपका रिजल्ट यहाँ पर एरर 500 का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। जब ये सर्वर सही होगा तभी आप अब यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप अपनी जो भी डाटा है, ठीक, अपनी जो भी डेटा है वो बिल्कुल आप सही से हैं अपलोड करें। अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने बनाए हैं यहाँ पर इंडियन नेवी के अकाउंट के लिए, कैप्चे को सही से फिलअप करके ही लॉगिन करें। मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। यदि सब कुछ सही से लॉगिन हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और सर्वर का इश्यू रहता है, काफ़ी टाइम से रहता है। लास्ट टाइम में भी था, इस बार भी है। तो और ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, एसएसआर और एमआर दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है कि ये जो एरर 500 है, कुछ एक स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा इश्यू है, जैसे यूपी है, बिहार है, वहाँ पर कुछ लोगों को जो है अपना रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो
तो ये तो आपका एरर 500 है। अब एरर 500 को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि आप डायरेक्ट फेल हैं या आप पास होने वाले हैं। आपका जो है अभी संशय बना रहेगा। ये लगभग आपका 24 आवर्स शाम को होने वाला है और तब तक में भी ये सही हो जाएगा 24 आवर्स के बाद में। तो आप शाम को जब भी आपको समय मिले तो आप थोड़ा थोड़ा यानी 15-20 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लगभग आप 1 घंटे के बाद में इसको बार बार में जो है चेक करते रहें। इस बार बार को आपको जो है यहाँ पर चेक करने से भी सर्वर को जो है लोड आता है सर्वर पे, तो उसकी वजह से वो काम सही से नहीं करता है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और काफ़ी लोगों ने कट ऑफ भी शेयर किया है। तो ये जो जितने भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो मुख्य बात आती है वो कट ऑफ को लेकर आती है। तो कट ऑफ के बारे में भी मैंने बताया है। एसएसआर का अलग कट ऑफ है, एमआर का कट ऑफ अलग है। सभी स्टेट वाइज जो अलग अलग कट ऑफ है, जैसे कि राजस्थान का अलग है, राजस्थान के मेल कैंडिडेट्स का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, डोमिसाइल के अकॉर्डिंग आपका यानी मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ लगेगा। और आपका मुख्य जो बात है यहाँ पर मैं रिजल्ट के माध्यम से ही बता देता हूं इस अपडेट के अंदर कि आपके पास सुबह यानी 18 अगस्त को सुबह आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसके अंदर लिखा है कि आप 02-2023 बैच के लिए और 01-2024 बैच के लिए स्टेज सेकंड के लिए एलिजिबल हैं और आपका एडमिट कार्ड है वो आ गए। लेकिन एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है ओनली फॉर ओनली 02-2023 बैच। तो उसको लेकर आप टेंशन ना लें, आपका टारगेट होना चाहिए 02-2023 बैच में आपका जो है यहाँ पर जो आपका स्टेज सेकंड होने वाला है उसको क्वालिफाइड करना है। अब आपका जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है आपका स्टेज सेकंड, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। काफ़ी लोगों को अपडेट भी कर दिया है और लगभग 6, 7, 8, 9 तक सितंबर तक में भी ये प्रोसेस चलने वाला होगा। जो भी है यहाँ पर फर्स्ट वीक में रही रहेगा आपका जो है सितंबर के, और जो भी अपडेट होगा बीच में, क्योंकि आपकी जो है बीच में रेगुलर नहीं चलने वाला, बीच में छुट्टियाँ भी आने वाली हैं, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो आपके साथ बारीकी से शेयर करते रहेंगे हम। और जो भी आपका कोई डाउट है तो आप जरूर आस्क करना कमेंट सेक्शन के कमेंट के माध्यम से करके, कमेंट में कमेंट करके मैं ये कहना चाहूँगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा क्योंकि अब आपके पास मात्र और मात्र 10 दिन के आसपास का टाइम है जिनका 28 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज 18 अगस्त है। तो मैंने पहले भी बोला था कि 10 या 12 दिन का आपको मैक्सिमम टाइम मिल पाएगा। जिनका लास्ट में है उनको 15 दिन मिल जाएगा स्टेज सेकंड के लिए। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा और कट ऑफ यहीं से बनने वाला है और आपका सिलेक्शन भी स्टेज सेकंड से होने वाला है। तो ये लोग आप मत भूलिएगा कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर अच्छा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कट ऑफ स्टेज फर्स्ट का है वो बिल्कुल कम गया, ना के बराबर कट ऑफ गया इस बार। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोल दिया था। तो अब यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोग, मैं देखिए क्या बोलूँ आपके बारे में, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे होता रहता है, ये हर चीज़ें चलती रहती है। जिस प्रकार से आप रिजल्ट देख सकते हैं पंजाब का, अनेक स्टेट का है, तो इसमें समझने की बात यह कि आपके टोटल आपने ऑब्टेन किए, आपने जो आपके नंबर आए हैं वो 17.5 नंबर आए हैं और डोमिसाइल स्टेट आपका है पंजाब। और उसके बाद में आपका कट ऑफ लगा है पंजाब का 15 नंबर और ये आपका शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो ये यस है क्योंकि आप स्टेज सेकंड के लिए जो है क्वालिफाइड हो चुके हैं। यहाँ पर एसआर का मीन होता है एसएसआर और एमआर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इंफॉर्मेशन मिलेगा और यहाँ से आप अपना जो है एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे, किसका, स्टेज सेकंड का। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप जो प्रोसेस होगा स्टेज सेकंड का वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। किसी भी प्रकार का और सवाल रह गया तो आप जरूर आस्क कर सकते हैं। और आपका पीएफटी होगा पहले स्टेज सेकंड में, उसके बाद में रिटन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप जो है जिनका एरर 500 है वो लोग बिल्कुल ना घबराएं, जल्द ही सही हो जाएगा। लेकिन 70 से 80% प्रॉब्लम्स यही है कि आपका नेगेटिव ही जो है यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि लास्ट टाइम में भी ऐसा हुआ था। और जो ऑफिशियल अपडेट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका यही प्रॉब्लम रहता है। जो कि मैंने पहले हर आपको जो रियल अपडेट दिए हैं वो सारे के सारे रियल अपडेट होते हैं, जो कि एक अपडेट बहुत ही शानदार रहने वाले होते हैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। और आप लोगों ने जिस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही देते हैं। रिजल्ट का हो चाहे किसी भी प्रकार का पीडीएफ हो, कुछ भी अपडेट हो, वो सारे के सारे अपडेट आपको हम टेलीग्राम में देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल ना घबराएं, अभी आपके पास इंडियन एयरफोर्स का मौका है। अभी उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, 20 अगस्त कर दिया गया है। तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। और नेवी की नई वैकेंसी जल्द ही जारी होने वाली है। नोटिफिकेशन आपका मे भी अक्टूबर में आ जाएगा और मे भी हो सकता है सितंबर के एंड में भी
रिलीज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है, जो मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट कह रहा हूँ मैं इस तरीके से डायरेक्ट जो कल हमारी बात हुई थी वहाँ पर दिल्ली के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपका मे बी जो आगे का शेड्यूल होगा उसके बारे में मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूँ। अब आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, स्टेज सेकंड में जो क्वालिफाइड हो गए हैं तो वो कैंडिडेट्स भी अच्छे तरीके से जी जान से मेहनत करें। फिजिकल की तैयारी है, मेडिकल फिट रहना है, रिटन एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से करनी है। तो हर तरीके के जो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो उन सभी में आपको क्वालिफाइड होना बहुत ही जरूरी है। तो आप अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। कोई भी डाउट शंका जो भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।